हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा। कृष्ण नाम लेने से काम बनेगा, कृष्ण नाम ही तेरे साथ चलेगा। कृष्ण नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का दुलारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। यद कीर्तनं यद श्रवणं यदीक्षणं यद वन्दनं यद स्मरणं यद अर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणा यद चरणोपसादना संगो विदस्य वयतो अन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्म गतिं गत्लवां तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणां यद् चरणोपसादना संगो विदस्य उभयतो अन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्म गतिं गत्लवां तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दानपरा मनस्विनो तपस्विनो मंत्रविदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति लोकपति धरापति धियांपति पति गतिश्चौन्धक विष्णु सात्वतां प्रसीदतां भगवान में सात्वतां पति। एतावानेव लोके यस्मिन् पुंसां निःश्रेषयो दयाः तीव्रेण भक्तियोगेन मय्यर्पितं मनो स्थिरम्। अद्त्वं सर्वदेवानां तस्मात् सर्वदेवानां मानुषमे कर्मणां सत्त्वैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुयाम्। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी जयसी आसुकोशं वा निर्गुणं मनलं व्यथाम्। अथ त्वं सर्वभूतानां हृदपद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावेन शरणं व्रजभावेन भावि। नूनं दैवेन विहिता ये अच्युतकथा सुधाम् हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा पुरीशम इव विड्भुजाम्। एतावां सांघयोगाभ्याम् स्वधर्मपरनिष्ठया जन्मलाभः परं पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः। एतावान् लोके यस्मिन् पुंसां स्वार्था परा स्मृताः एकांत भक्त गोविन्देन यद् सर्वत्र तदीक्षणम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यो
कीर्तव्यश्च स्मरतव्यश्च इच्छता भयं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो। राधे की जय जय श्यामा की जय जय राधे की श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय श्यामा रमण हरि। ये भजन नित्य गाते हैं आप लोग, साथ में गाइए, आनंद लीजिए, पर हमारे साथ दोहराइए। आंखें बंद करके भगवान को देखिए, नृत्य कर रहे हैं। सीता की जय जय राम की जय जय सीता की राम की जय जय सीता रमण हरि गोविंद जय जय मिथिला रमण हरि ओ गौरा की जय जय भोला की जय जय भोला की जय भोला की जय जय दुर्गा की जय जय भैरव की जय जय दुर्गा की दुर्गा रमण हरि गोविंद जय जय दुर्गा रमण हरि गोविंद जय जय। वाणी की जय जय ब्रह्मा की जय जय वाणी की जय जय ब्रह्मा की जय वाणी रमण हरि गोविंद जय जय वाणी रमण हरि गोविंद जय जय लक्ष्मी की जय जय विष्णु की जय जय विष्णु की जय लक्ष्मी रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जमुना की जय जय गंगा की गोमती रमण हरि गोविंद जय जय गोमती रमण हरि गोविंद गीता की जय जय मानस की जय जय गीता की जय जय मानस की जय जय भारत रमण भारत रमण हरि गोविंद गौओं की जय जय ग्वालों की जय जय गौओं की गोपी रमण हरि गोविंद जय जय गोपी रमण हरि गोविंद जय जय गीता की जय जय मानस की जय जय गीता की जय जय मानस की जय जय भारत रमण हरि गोविंद जय जय भारत रमण हरि गोविंद
जय हो, केशव की जय जय, माधव की जय जय, केशव की जय जय, माधव की जय जय, रति रमन हरि गोविंद जय जय, रति रमन हरि गोविंद जय जय हो, रसिया की जय जय, छलिया की जय जय। आप लोग भजन याद नहीं होगा। रसिया की जय जय, छलिया की जय, रसिया की जय जय, छलिया की जय, वेणु रमन हरि गोविंद जय जय हो, वेणु रमन हरि गोविंद जय जय हो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो। थोड़ा टेम्परेचर जो है कम करिए। बोली परात पर ब्रह्म तिरोकीनाथ, भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, परमहंस शिरोमणि श्री सनकादि महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, योगीराज भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय, अनंत श्री विभूषि श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, समस्त देवताओं सहित समस्त लोकपालों सहित उमापति भगवान महादेव जी महाराज की जय, समस्त पितृ भगवान की जय, समस्त ग्रह भगवान की जय, समस्त नक्षत्र भगवान की जय, समस्त संतों की जय, महंतों की जय, ऋषियों की जय, मुनियों की जय, महात्माओं की जय, धर्मात्माओं की जय, विप्रों की जय, ब्राह्मणों की जय, गौ माता की जय, भक्तों की जय, भागवतों की जय, और चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणार बिंदों की जय जय जय। और कोटि वृक्ष से कोटि कोटि वंदन और समर्पण। श्रीमद् रामचरितमानस की जय, भगवद गीता की जय, महाभारत पुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए त्रिपंच भागवत महापुराण अंतिम दिवसे कथायाम अहम करिष्ये। तदनुसार अत्र एकादश्यां तिथौ शुक्रवासरे वैशाख कृष्ण पक्षे तदनुसार 25th of April 2014 तदनुसार प्लवक संवत्सर 2017। ध्यान दीजिए, कथा आज जो है अंतिम कथा, भगवान का स्वरूप गमन होगा, भगवान की वैराग्य लीला होगी, अपने सारे कुटुंब को भगवान जो है किस प्रकार से उसको नष्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जो कुटुंब
ऐश्वर्य के उन्माद में, मदिरा के पान में मस्त हो जाता है, ऋषियों और मुनियों का मजाक उड़ाने लगता है। अर्थात श्री का मद जो है यह मदिरा का पान, स्त्रियों का संग यही तो प्रदान करता है। और यदि श्री का संग सात्विक रूप से हो जाए तो वह नारायण की तरफ ले जाता है। ध्यान दीजिए, ये आप पर है कि आप श्री का उपयोग कैसे करें, पर कोई बच नहीं पाता। प्रभुता पाए काय मद नहीं, किसको मद नहीं हो जाता स्वामित्व मिल जाने पर, प्रभुता मिल जाने पर, संसार का ऐश्वर्य वैभव मिल जाने पर। ध्यान दीजिए, इस संसार का ईश्वर वैभव जूठन है, ठाकुर जी की जूठ उच्छिष्ट है प्रभु का। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान विचार करते हैं, यदि यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी घोड़े जनबल धन बल आदि विशाल वैभव कारण श्रृंखल हो रहा ये यदुवंश मेरे आश्रित है। आपका वंश आपके आश्रित हो सकता है, आप भी संपन्न वैभववान हो सकते हैं। और यदि उस वंश में कोई धन के बल से, कोई बहुत बड़ा परिवार है मेरा, बहुत लोग हैं, जनबल, एक एक रानियों के 10-10 पुत्र थे, पौत्र थे 10-10, उनकी संतति गणना नहीं की जा सकती। ऐसी अनंत लीला भगवान ने किया, कोई कर नहीं सकता। अन्य किसी देवता से भी इनकी पराजय नहीं हो सकती, अन्य किसी देवता से भी, क्योंकि मेरे आश्रित हैं ये लोग। इसका तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी के आश्रित यदि आप हैं और आप श्री मद से पराभूत हैं, आप जो है ईश्वर मद से पराभूत हैं, और जो है आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उस लक्ष्मी का, तो देवता भी आपका बिगाड़ ना सके, भय के मारे नहीं। भगवान वहां भी किसी को स्पेयर नहीं करते, इर्रेस्पेक्टिव की अवतरण काल में सब मेरे संबंधी हैं। इसे बांस के वन में परस्पर रगड़ करने से आग लग जाती। भगवान ने विचार किया कि मैं इनको जो है परस्पर कला खड़ा करके इन्हें लड़ा कर जो है शांत कर सकूंगा, और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। जब भगवान यहाँ आए थे तो संकल्प किया था कि मैं पृथ्वी का भार उतारने जाऊंगा। भगवान ने जब वृंदावन रमण किया था तब उनके मन जो संकल्प होता था योग माया उसको पूरा करती थी। आज भगवान ने ऐसा सोचा, ये भगवान की छठवीं लीला होगी, वैराग्य लीला। सबके जीवन में यह वैराग्य लीला आती है, पर हम उस वैराग्य लीला के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। यही हमारी विडंबना है। दिस इज द डायलेमा, द पार्ट ऑफ द कॉमन ह्यूमन क्रीचर, कि वह जो है आने वाले समय में अपने शरीर की जर्जरता पर विचार नहीं करता, अपनी मृत्यु के बारे में विचार नहीं करता। दूसरा कलेवर मिले, मृत्यु माने दूसरा कलेवर मिलेगा। को यथा देहे कौमारम अथथा देहे अस्मिन् कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र नामुह्यति। देहांतर हो रहा है आपका, एक देह जब छूटेगी जब दूसरी देह को जीव पकड़ लेगा। ध्यान दीजिए, बड़े भक्त, भगवान के बड़े भक्त थे ये लोग। सम्राट ने पूछा परीक्षित जी, जिनको अब आज जो है जिनका आज जो है इनको मुक्त हो जाना है, आज तो वो 7वां दिन आ गया आज। परंतु सबसे बड़ी बात थी ये कुलवृद्धों की निरंतर सेवा करने वाले थे यदुवंशी। ऐसा सम्राट ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, वो तो बहुत भगवान की सेवा करने वाले लोग थे, उनसे ब्राह्मणों का कैसे अपराध बन गया। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन ध्यान दीजिए, ऐसे बन गया उसी प्रमाद में, प्रमादेन हतम श्रुतम, सुना हुआ प्रमाद में नष्ट हो जा रहे, फिर सुन लेंगे, अरे फिर कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रमाद। जिस समय जिस कार्य को जिस समय करना है उस समय न करके उस काल को स्थगित कर देना प्रमाद है। इसलिए सुशीघ्रम
सोचते ही रह जाओगे और काम होगा नहीं। सुबह से शीघ्र मन में ख्याल आया भगवान के, तुरंत वह जो है क्रियान्वित तो होता है। और जीव के मन में ख्याल आया तो संकल्प विकल्प में जीव लग के रह जाता है। ध्यान दीजिए, वह जो यदुवंश के राजकुमारों ने क्या किया, मूसल को पेट में बांध लिया और पी के मदिरा जो है ऋषियों और मुनियों को सताने चले गए। आप देखिए, उन्हीं को सताते हैं। जब ऐसी प्रवृत्ति आती है तो शापित होने के लिए लोग किसके पास जाते हैं? ब्राह्मणों के पास जाएंगे, भगवान की भक्ति करने वाले के पास जाकर उसको इरिटेट करेंगे, चिढ़ाएंगे। बड़े भक्त बनते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। और जब बोला कि बताइए, ज्योतिष से पूछ रहा है, ज्योतिष उनका मजाक उड़ाते हुए, they were being ridiculed by these राजकुमार ऑफ यदुवंश, कि महाराज बताइए इसके लड़का होगा कि लड़की होगी। ऐसा क्वेश्चन कोई करे ज्योतिष से, उसका मजाक उड़ा दे। एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट ए कंप्लीट साइंस। ध्यान दीजिए, इट इज नॉट ए कंप्लीट साइंस, क्योंकि भावी को मेट देगा कौन? वह भगवान। काल से बड़ा काल पुरुष है। ध्यान दीजिए, इसलिए प्रार्थना हमेशा असर करती है, आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, प्रार्थना भगवान की, भगवान में यदि आपका योग नहीं भी होगा प्राप्त होने का ज्योतिष के मुताबिक, आपको जो है वह प्राप्त हो जाएगा। इस अप्रोच से जिंदगी जीना सीखिए। ज्योतिष ने बता दिया तो उसी पर न रुक जाइए। एग्जाम्पल के लिए, मृकंड के बच्चे की उम्र थी केवल 5 वर्ष। पहले तो बच्चा ही नहीं था मृकंड के। इस अप्रोच से जिंदगी जिए आप, इस अप्रोच से। द अप्रोच ऑफ मृकंड कहलाती है ये। क्या अप्रोच है महर्षि की? कि कोई बच्चा नहीं है उनकी। ऐसा बच्चा, बिना बच्चे के लोग कलंकित करते हैं महर्षि मृकंड को। हेल विद लाइफ, they don't have a son, even don't have a issue, कोई इशू नहीं है आपके। गृहस्थ में आदमी दबी जबान से बात करता है उसके बारे में, पीठ पीछे कंडेम करता है, भर्त्सना करता है। लोग मत है ये। अरे हंडी के मुंह में पराई देंगे, ढक्कन देंगे हंडी के मुंह में, आदमी के मुंह में क्या दोगे? आदमी को मनमानी छूट मिली बोलने के लिए क्या दोगे? कुछ भी बोल सकते हो आप किसी के बारे में, पीठ पीछे, सामने, आजू बाजू, दाएं। और हंडी के मुंह में ढक्कन दे दो तो वह उसके अंदर क्या रखा हुआ वही वो शांत हो जाती है हंडी। पर मनुष्य का मुंह बोलते रहता है। तो मार्कंडे उसका बच्चा नहीं था मृकंड ऋषि के। बड़ा सुंदर प्रसंग, हम आपको हर चीज एक शर्त में समझाने का प्रयास करेंगे यार। क्या अप्रोच है? मृकंड ने सोचा कि मेरे कोई बच्चा नहीं, क्या किया जाए। भगवान त्रिपुरारी की भावी मेट सकते ही त्रिपुरारी तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा मांगो मृकंड, क्या मांगते हो? बोला प्रभु मुझे जो है एक संतान दे दीजिए। लोग मेरे को जो है बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरी पत्नी रोते रहती है। भगवान ने कहा मृकंड तुम्हारे भाग में संतति नहीं है, ज्योतिष कह दे मान लो। भगवान कह रहे हैं, उससे बड़ा ज्योतिषाचार्य कौन है? भगवान शंकर से बड़ा। लेकिन मृकंड तो संत था, संत महर्षि था, उद्योग और भगवान की कृपा का विश्वास करता था। बोला प्रभु मेरे भाग में नहीं है तो अपने पुण्य से दे दीजिए, आप तो दाता है। अच्छा ठीक है मृकंड, हम तुम्हें संतान देते हैं, पर उसकी आयु 5 वर्ष की होगी। You will be having a issue with the limited age of the 5 years. That's it. After completion of the 5 years, that issue will pass away. खत्म हो जाएगा। मृकंड became happy, खुश हो गया मृकंड कि मेरे को संतान नहीं थी, संतान हो गई। लोग मुझसे बातें नहीं करना, भला खत्म हो जाए, पर लोग कहेंगे भाई अब भाग्य से खत्म हो। लड़की की शादी कर दिया माँ बाप ने, अब कष्ट मिलता है उसके भाग्य से, तो वो माँ बाप का भाग्य नहीं है। ध्यान दीजिए, वो भाग्य किसका है? वो लड़की का भाग्य। मेरा काम था उसका ब्याह करना, जो मैंने कर दिया। ध्यान दीजिए, मृकंड ने क्या किया, भगवान की बात पर सोचा कि भगवान कहते हैं मैं अपना उद्योग करता रहूंगा इन्हीं को साथ में लेकर। उसने अपने बच्चे मार्कंडे नाम रखा उसका।
और सिखा दिया बचपन से। द डे वन ही इज बॉर्न मिकंड हैज टॉट हिम, क्या सिखाया? हैज प्रॉम्प्टेड हिम। जिस महापुरुष को देखो बेटा मार्कंडे, उसके गोड़न में गिर जाओ, चरणन में गिर जाओ। क्या पूछना था? वो बच्चा छोटा सा चलता फिरता, जैसे बच्चे घूमते रहते हैं 2 साल के, तुरंत पैर छू लेता था। सब बोलते थे चिरंजीव चिरंजीव। अरे कोई देखता थोड़ी 5 साल की उसकी आयु है। चिरंजीव चिरंजीव। शब्दे वेदितव्ये द्वे ब्रह्माणि, 2 ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म एक परम ब्रह्म। शब्द ही ब्रह्म है, ध्यान दीजिए, उसके बाद परम ब्रह्म प्राप्त होगा आपको। 2 ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म आ गया। फिर क्या हुआ? नारद जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव चिरंजीव। उसके आश्रम में जब पहुंचे, बोले महाराज क्या बोलते हो, इस बच्चे की आयु तो केवल 5 वर्ष, आपने चिरंजीव कह दिया इसको। अरे ब्राह्मण का वाक्य मिथ्या हो जाए, संभव नहीं है। मैं अपने से शक्तिशाली मोर पावरफुल संतों को लेके आता हूं। ये भी तो अप्रोच है जीवन की। मैं आपसे बड़े से बड़ा डॉक्टर लेके आता हूं, तो बड़े से बड़ा संत लेके आता हूं। ऐसा भी तो विचार कर सकते हैं आप लोग। Why don't you go on this type of purpose? इसमें क्यों नहीं जाते? बड़े से बड़े संत को लेके आता हूं। सनातन संत, उनसे बड़ा कोई संत नहीं है। वो संतों के आदि संत हैं वो लोग हैं। प्रथम भगवान के बाद उन्होंने ही जो है भागवत सुनाई नारद जी को। और जब वो संत पहुंचे, छोटे छोटे से बालक, और वह मार्कंडे जो था, जो प्रशिक्षण दिया था, उसके पिता ने चरणों में गिर गया, कहा चिरंजीव 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 चिरंजीव। 4 संत थे वो लोग। बोले महाराज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नारद जी ने कहा इस बच्चे की आयु जो है इट इज कन्फाइंड टू द 5 years ओनली, खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। बोला हमने जो कह दिया सो कह दिया। और जब 5 वर्ष पूरा यमराज चलता है, जो भगवान सूत शेखर की स्तुति होती है, क्या पूछना है? महादेव 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 इति यो वदेत् एकेन लभते मुक्तिं द्वाभ्यां शंभो ऋणी भवेत्। शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवः शिवः ये जपन्ति नरा भक्त्या तेषां मुक्ति न संशयः। भगवान की आराधना, एक बार महादेव बोलिए ओम नमः शिवाय भगवान, और दूसरा नाम लेंगे उनका तो ऋणी हो जाते हैं। भगवान कब मैं ऋण हो जाऊं, ये भगवान का जो है क्राइटेरिया है। आप उनका नाम लेंगे तो ऋणी हो जाते हैं। कैसे मैं इसको वापस करूं जो कह रहा है, जो चाहता है। जलधारा प्रियो शिवा। और अंत में जो है ऐसी आराधना होती है मार्कंडेय पुराण में कि भगवान प्रकट हो जाते हैं, यमराज का पास रुक जाता है, स्तंभित कर देते हैं, भावी मिट सके, और वह बच्चा चिरंजीव हो जाता है। प्रलय आने पर भी जिस बच्चे की उम्र 5 साल थी वो चिरंजीव बन गया। जो पिता के भाग में संतान नहीं थी वो संतानवान हो गया। ऐसा उद्योग करना चाहिए। ज्योतिष इस दिशा में यदि मदद करे तो ज्योतिष का स्वागत है। उज्जैन में जुड़मा संतान हुई एक। व्यास जी महाराज थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य। कहा कि हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, डिपॉजिट करिए 500 रुपया। यहाँ पर 500 रुपया डिपॉजिट किया गया। कहा महाराज ये कुंडली रखी हुई जुड़वा की, ये जुड़वा बच्चे हैं दोनों का नक्षत्र एक है, असेंडेंट एक है, प्लेसमेंट ऑफ दी प्लैनेट्स एक है, सब ग्रह वैसी रखे हैं। फिर जो है एक लड़की जो है बेवा हो गई, क्या कारण है? ज्योतिषाचार्य महाराज ने उसके 500 रुपये वापस कर दिए। बोले भाई कुछ बातें वहां से चलती जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस ज्योतिष साइंस का उपयोग करिए आगे बढ़ने के लिए। आगे पीछे ले जाने वाली बात नहीं, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा साइंस है इसका। हम बहुत उपयोग करते हैं इसका। 4 जगह से परामर्श करने के बाद पाप पुण्य तो भोगना है इस शरीर को, इससे बच नहीं सकते आप, लेकिन धर्म और मोक्ष कमाने में इसका उपयोग करिए आप ज्योतिष का। ये इसका तात्पर्य।
धर्म मोक्ष करवाएंगे। बिगड़ी को बना नहीं सकते, धर्म मोक्ष कमा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ग्रहों के अनुसार जीवन चलता है, तो आप बिगड़ी को बनाने के लिए इसका उपयोग करिए। ये क्या करता है ज्योतिष? आपको ईश्वर की ओर जोड़ेगा, तो ज्योतिष है। परमात्मा इतना अध्याय कर लीजिए, ये कथा सुन लीजिए, सब इस भागवत के अंदर में, जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। अब जब ये हो गया तो इसका कहा, क्या कहा ऋषियों ने? कहा मूर्खों, इसके पेट से लड़का और लड़की नहीं, एक मूसल पैदा होगा लोहे का, जिसे तुम लोग सब आपस में उससे लड़ जाओगे, मर जाओगे। ये बताया आकर इन यदुवंश के कुमारों ने कि ज्योतिष का हमने मजाक उड़ाया संतों का, तो उन्होंने हमको ऐसा कहा। पेट फुला लिया था और मजाक उड़ाने ज्योतिष का पहुंचे थे ऋषियों के पास। ऋषियों ने एक श्राप दे दिया कि इससे मूसल पैदा होगा। खोल के देखा, शाम बने जो फुला हुआ पेट, उसका मूसल हो गया कपड़े की जगह। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जो ब्रह्म का वाक्य है जनार्दन का वाक्य है। ब्रह्म में क्या ताकत है? ब्राह्मण में जनार्दन चाहता है, इसलिए ब्रह्म ऐसा बोल रहा है, नष्ट होना है वंश को। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ध्यान दीजिए। और उस मूसल को बुजुर्गों के कहने से कूट के पीस के चूर्ण बना के समुद्र में फेंक दिया गया। उससे घास बन गई किनारे में, एरी नाम की घास बन गई। और एक टुकड़ा जो था उस घास का एक बहेलिया के पास चला गया। इसको ध्यान से आप रखिएगा दिमाग में। ऐसे जो है श्राप से ये लोग नष्ट होते हैं। और नष्ट होने की स्थिति में ये कथा यहाँ पर याद रखिए आप। इस कथा को हम थोड़ी देर बाद और विस्तार से बढ़ाएंगे। प्रसंग बताया आपको वैदिकुल के नष्ट होने का। अब थोड़ा सत्संग कर लीजिए इस कथा के बाद, कैसे आगे बढ़ा, कैसे यदुवंश में भगवान जो है उनको बहेलिये ने मारा, कैसे वो लड़ गए आपस में, वह अंतिम स्टेज में हम उसका वर्णन करेंगे। हमने उसके का प्रसंग और भूमिका बताई है। अब ध्यान से आप देखिए। भगवान नारद जी के हमेशा मन में रहता है कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहे, तो वो वहां आते हैं। एक दिन की बात है कि नारद जी महाराज द्वारका में वसुदेव जी के पास पहुंचते हैं और वसुदेव जी के साथ में कहते हैं, वसुदेव जी उनके आने पर नारद जी पहुंच गए कि हे नारद जी, आप स्वयं भगवान स्वरूप हैं, आपका चलना फिरना समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होता है, भगवत प्रेमी हैं आप। हे ब्रह्मन, हम आपके सुभागमन और शुभ दर्शन से कृतकृत हो गए हैं। हम आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध प्रश्न कर रहे हैं जिनको मन श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयादायक संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसा उपदेश करिए मुझको। ये उपदेश भी तो मांगिए किसी से कि हमें ऐसा उपदेश करिए। मैंने किसी को नहीं सुना आज तक तो किसी संत से कहता हमें ऐसा उपदेश करिए। हमेशा बात उसकी करेगा जो चीज नष्ट होने वाली है 24 आवर्स। इस जन्म मृत्यु रूप है संसार से जिससे दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते पार हो जाऊं। बड़ा सुंदर निश्चय है। इस संदर्भ में जो है एक बार की बात है, सुनाते हैं कथा, सुनाते कथा है का ही सार यहाँ पर है। भगवान नारायण के बड़े प्रेमी भक्त थे राजर्षि भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष कहलाया। भरत ने जो राज्य किया वह 100 लाख वर्षों तक राज्य किया है। ध्यान दीजिए, यह भारतवर्ष एक अलौकिक स्थान है राजन। भारतवर्ष एक अलौकिक स्थान है। क्या कहा कि तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणं विख्यातं वर्षमेतद् यन्नाम्ना भारतम् अद्भुतम्। क्यों? भरत ने सारा राज्य छोड़ दिया, तपस्या के लिए वन चले गए। 3 जन्मों में भगवान को प्राप्त हुई। आसक्ति हो गई थी, चरित्र 5वें स्कंद में आया। आसक्ति जीवन की हो जाए तत्काल आपकी मुक्ति नहीं होती। 3 जन्म लगे, हिरण बन गए थे। एक बार की बात है, हे राजन, उनके भरत की जो है ऋषभ देव की जो है लड़के हुए 100, उनमें से पहले लड़के का नाम था भरत। ध्यान दीजिए, और उसमें से 9 हो गए योगी हो गए, बाकी शेष सन्यासी हो गए। ऋषभ देव हमेशा दिगंबर रहते थे। उन 9 योगीश्वर के नाम थे कवि, योगीश्वर कवि, योगीश्वर हरि, योगीश्वर अंतरिक्ष, योगीश्वर प्रबुद्ध, योगीश्वर पिपलायन, योगीश्वर आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। और उन्होंने अपनी
आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए भगवान रूप जगत को, आत्मा से अभिन्न की अध्यस्त तो है पर अभिन्न है, भगवान का उच्छिष्ट है, माया से ढका हुआ, इससे अधिक कुछ नहीं। वह विचरते थे, वे जहाँ चाहते चले जाते थे। वसुदेव जी वे सबके सब जीवन मुक्त थे। वह चरित्र जो है सुनाना शुरू किया इस भारतवर्ष में। विजयराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के साथ एक महान यज्ञ करा रहे थे, इसलिए बड़े बड़े राजा कराते हैं इस आयोजन को। यज्ञ तो है ज्ञान यज्ञ, बड़े बड़े, आपके पास इसके लिए अधिक धन संपदा की आवश्यकता भी नहीं होती कि बड़ा बड़ा सत्र करें आप। इस दिशा में कैसे जा रहे हैं, जरा भी धन इसके लिए भी खर्च नहीं होता। ये आप करके देखेंगे तो अनंत गुना वापस होके मिलता है। ये स्टेब्लिश्ड है, गारंटी के साथ में है, क्योंकि बड़ी गारंटी समस्त देवताओं में, समस्त भगवानों में किसी ने गारंटी नहीं लिया सिवाय भगवान के। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर तुम मेरे को तो लाओ, अपने जीवन में मुझसे प्यार तो करो। वो 9 योगेश्वर सम्राट के दरवाजे में पहुंचते हैं महाराज निमि के यहाँ। उस सत्संग का एक शर्ट हम आपके सामने रखेंगे एक प्रश्न के रूप में। राजा ने स्वागत किया क्या उनका, महर्षियों का, योगियों का, कि आप लोग जो है संसार को पवित्र करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुराः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का जन्म दुर्लभ तो है, इसमें विशेषता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है कि कबहू की करुणा कारणारा देही अदेत ईसा बिनु हेत सनेही। बिना कारण के, ये जैसा प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिए। आप अच्छा करेंगे ऊपर जाएंगे, जब वो आपका पुण्य खत्म हो जाएगा ढकेल दिए जाएंगे। फिर क्या योनि देता भगवान, कबहू की करुणा कारुणार। आपका क्लेम नहीं कि मनुष्य ही बनेंगे आप, ध्यान दीजिए। यू डोंट हैव द क्लेम दैट यू विल बिकम द मैन अगेन। इसी योनि में आप आएंगे, नीचे की योनि में चले जाए, पर भक्ति आपको फिर से उस डाटा में खड़ा कर देगी, मनुष्य की डाटा में। तो बड़े दुर्लभ है मनुष्य योनि। कैसे मिलेगी, कबहू की करुणा कारणारा देही अदेत ईशा बिनु हेत सनेही। बड़ी कृपा करके देते हैं भगवान इस देह को, बड़ी कृपा करके देते हैं भगवान इस देह को। ये ऐसे नहीं मिल जाती आसानी से कि वी आर बोर्न, अर्न ए लिविंग, रेज ए फैमिली एंड डाई। दिस इज नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। देत ईश बिन हेत सनेही, बिना किसी कारण के फिर से एक मौका देता हूं। किसने, गर्भवास में जीव होने के नाते मेरी प्रार्थना किया था, प्रभु एक बार मैं बाहर आ जाऊं तो फिर मैं आपका सब काम करूंगा। ये जीव की सूती है पेट के अंदर में, 9 महीने उल्टा टंगा रहता है, पैर ऊपर सिर नीचे। वहां पर माता के गर्भ में तमाम कृमि और कीट मूत्र विष्ठा के बीच में पड़ा हुआ जीव प्रभु से प्रार्थना करता है कि निकाल दो मुझको इससे। उसको सब याद आता है, हर जन्म की उसकी स्मृति आती है, भगवान से प्रार्थना करता है जीव। इस भागवत में अब भगवान उस पर कृपा करके उस जीव स्थिति से उसको बाहर निकालते हैं, और यहाँ आकर जो है वो संसार में वो सब भूल जाता है, तो रोने लगता है कि कहाँ आ गया, क्वां कहाँ आ गया मैं, क्वां। और समझते अपन भैया रो रहा है, गा रहा। इस संसार ऐसा है, इसका आध्यात्मिक विवेचन इस प्रकार से लीजिए। उन योगियों ने कहा अब इसमें क्या खराबी इस देह में, क्षण भंगुर है, कौन सा क्षण जीवन का अंतिम क्षण हो जाए। राजा परीक्षित तो कहा महाराज सुखदेव ने, राजन तुम्हारे पास जीवन के 7 दिवस हैं, 7। एक दिन में 1 घंटे में 3600 सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई बाय 7, इतने सेकंड हैं। ध्यान दीजिए, इतने सेकंड, इतने क्षण हैं, और मल्टीप्लाई बाय 3600, इतने क्षण हैं। ध्यान दीजिए कितना समय है तुम्हारे पास, एक क्षण ही पर्याप्त होता है। और इस देह से बढ़कर दुर्लभ क्या है,
वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान कृष्ण के प्यारे लोगों का दर्शन बड़ा प्रिय। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राजन, हम आपसे पूछते हैं किसमें हमारा कल्याण होगा। ये राजा निमि ने इन योगीश्वरों से पूछा, 9 योगीश्वरों से, कवि, हरि, करभाजन, पिप्पलायन, आर्यहोत्र, द्रुमिल, चमस्कर भाजन, प्रबुद्ध। क्योंकि राजन, क्योंकि हे ऋषियों, हे मुनियों, संसारे अस्मिन क्षणार्धो भी सत्संगा से विधि निर्णाम। क्षण भर का सत्संग हो जाए, एक क्षण भर में नारायण नाम हृदय में जाके इंस्क्राइब हो जाए हृदय के उसमें, तो वह आपको जो है क्या करा देता है, वह अक्षय कोष बन जाता है। वह हर जन्म में आपके साथ आपको काम करेगा। जैसे गजद का मोक्ष हुआ, तो उसको नाम याद था भगवान का, स्तुति कर बैठा। इस योनि से कैसे मिलेंगे? बड़ा कष्ट होता है दूसरी योनियों में, क्योंकि हंस नहीं सकते आप उस योनि में। आंसू बहाते देखिए जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को। यू कैन नॉट they cannot laugh and you cannot weep even more than 10 minutes or 5 minutes. So मनुष्य जितना हंस सकता है उतना रो नहीं सकता। ध्यान दीजिए, इधर जो है सब कार्य होता रहता है, इसलिए रोते जाओ, काम करते जाओ। ध्यान दीजिए। प्रश्न कर दिया कि भागवत धर्म क्या है बताइए। मैं आपको उस एक प्रश्न का एक्सर्ट और उसका उत्तर। राजन, भगवान ने ही धर्म, भागवत धर्म के बारे में बताया है। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये। आत्मा माने भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के द्वारा वो बताए हुए उपाय है। राजन, गीता में क्या है? भगवान के द्वारा बताया हुआ उपाय है। गीता सिंपली प्रारंभ के 4 या 5 मिनट के अंदर में नाड़ी देख के अर्जुन की भगवान ने उसको रिकवर कर दिया तत्काल रूप से। जिसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने बंधु बांधवों से, अपनी वर्तमान परिस्थिति से दिवालिया हो जाए मान लो, तो कैसे रिकवर करेंगे उसको? धन से रिकवर थोड़ी होगा, वो तो शाप लग गया उसको। तत्काल उसको आत्मज्ञान से रिकवर करेंगे आप। भगवान ने कर दिया आत्मज्ञान से, और उसके बाद भगवान सिर्फ अपने ही बारे में बोलने लगे कि मुझको समझो, मुझको जानो। पूरा अध्याय भरा पड़ा है उससे। ये कंटेक्स्ट, गीता मस्ट बी गॉन थ्रू द कंटेक्स्ट ऑफ महाभारत। महाभारत कंटेक्स्ट में पढ़िए उसको और समझिए आप, तो आपका आनंद अब यूं समझ में आएगी गीता। 2 बातें कह दिया भगवान ने। समता रूपी योग, बुद्धि महत्वपूर्ण है, कर्म सबका जो है क्षुद्र है, गौण है। हत्या करना, हत्या किस उद्देश्य से की जाती, दैट इज इंपॉर्टेंट। शत्रु को मारता है कोई व्यक्ति, वो भी हत्या है। कोई सांप को आप मारते हैं, वो भी हत्या है। किसी भाई को मारते हैं, पर उद्देश्य क्या है आपका? आप सत्य की रक्षा के लिए मारते हैं, आप उनकी रक्षा के लिए मारते हैं, इसलिए आप जो उस पाप के भागीदार नहीं। इसलिए वही समता योग है, वही योग है। ऐसी बुद्धि बनना है। इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ में जज कहता है इसके भी इंटेंशन क्या था। इंटेंशन तय करना उसका उद्देश्य रहता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड दिस एक्शन। उसको प्रूव करते हैं वकील लोग। अब इसका इंटेंशन इसको मर्डर करने का नहीं था, और वो बरी हो जाता है। मर्डर वेपन भी खत्म, सेकेंडरी हो जाता है। ये इंटेंशन सिद्ध हो जाए, इसलिए किसी को भी मारने का, बदले की भावना से मारेंगे आप। दुनिया बनाने वाले की सृष्टि का अपमान करेंगे तो मारे जाएंगे आप, सजा हो जाएगी आपको। जब पूछा तो वो उपाय क्या है, तो राजन उस उपाय को सब भगवान ने उपाय बताया है, और राजन उस पर आस्था करना सीखो, तर्क करना सही नहीं। यानास्थाय नरो राजन ना प्रपद्येता करही चितल धावन मीलवानेत्रे ना स्खलेत ना पतेत ही। राजन, आंखें बंद करके दौड़ जाओ इस एक्सप्रेस हाईवे पर जो भगवान बताते हैं भागवत धर्म के रास्ते पर, तो क्या होगा? गिरोगे नहीं, ना पतन होगा। ध्यान दीजिए, भौतिक पतन की पतन है क्या?
भौतिक पतन भी परमात्मा से जोड़ दे तो वह उन्नति, उससे बढ़कर कोई उन्नति का कारण नहीं हो सकता। द फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस एज पर स्वेट मॉडर्न। उसका तात्पर्य यही है, यदि वह फेलियर आपको सफलता माने भगवान, ध्यान दीजिए। और उसका एक्सपर्ट ये है कि कायेन वाचा, ये देखिए भागवत धर्म 60 उसका, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैवा बुद्धया आत्मना वानुश्री स्वभावा करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत तत्। जो कुछ करे मन इंद्रियों वाणी से, शरीर से, बुद्धि से, अपने अहंकार से, किसी जन्म के अपने स्वभाव से, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। जिस काम को ये करेंगे अपनी श्रद्धा से, उस काम को आप करेंगे अपने तरीके से करेंगे, पर भगवान को अर्पण करने का कृत्य तो एक रहेगा दोनों का। उसमें क्या अंतर होगा? उसमें कोई अंतर है क्या? नहीं। और वह जो है वही भागवत धर्म होगा। वही तो भगवान ने गीता में कह दिया, यद करोसी यद जहोसी यद अस्नासी करोसी ये तपस्वी कौन थे, तब कुरुष्ट मद अर्पणम, सब कुछ मुझको अर्पण कर दो। एक तरीका ये। शार्ट में एक चीज और समझ लीजिए, डर क्यों लगता है? योगेश्वर कवि कहते डर क्यों लगता है? आप दो मानते हो किसी सत्ता, सत्ता दो नहीं, सत्ता एक है। और दूसरी सत्ता जब आप मानते तो भगवान की स्मृति आपको खत्म हो जाती है। उस सत्ता को, संसार की सत्ता को आपने महत्व दे दिया, भगवान की सत्ता मिला गई, आपकी स्मृति में भगवान की सत्ता समाप्त होगी। ऐसा करने से आपको डर लगने लग जाएगा। यदि भगवान की सत्ता मानेंगे, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, पैगंबर, मसीहा, गुरु गोविंद देव, गुरु नानक जी, इन सब लोगों ने दूसरी सत्ता नहीं मानी, इसलिए डर लगा नहीं। जो कुछ है भगवान की सत्ता है। इसलिए उस भगवान की माया दो सत्ता लगती है, एक सूर्य वहां है और एक परिछाई में दिखाई पड़ता दर्पण में, दो सत्ता। इसलिए अपने गुरुदेव को भगवान का प्रतिनिधि मानकर भगवान का भजन करना चाहिए। भागवत धर्म है। जो चीज है ही नहीं राजन, जो चीज है ही नहीं, उस चीज को आप सोचते कि वो है। स्वप्न में आप देख रहे हैं, पर क्या देख रहे हैं? अपने आप ही देख रहे हैं। आप ही पदार्थ बने हुए हैं, आप ही लड़की बने हुए हैं, आप ही लड़का बने हुए। वहां कहां से लड़की लड़का सपने में आ गया? और जब आंख खुली तब आपका मन दौड़ने लग गया। तो दोनों ही अवस्था में राजन कोई चीज है ही नहीं वर्तमान में। मन चला गया अमेरिका तो चला गया क्या? तो दोनों ही स्थिति में आप जो है जहां है वहीं खड़े हैं राजन। आप तो सर्वव्यापक हैं। कहते ना दुबई आ गया, दुबई तो वहीं का वहीं है। प्लेन आ गया दुबई, प्लेन लैंड कर रहा है, दुबई आ गया नहीं। भाषा ऐसी बोली जा रही है, पर तात्विक भाषा क्या है? द प्लेन हैंड लैंडेड। दुबई तो जहां वही दुबई आ गया लिख के बोलते हैं। इस बोलने का अभिप्राय ये है। इसलिए विचार से समझ में आएगी वस्तु। इसलिए राजन दो सत्ता नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में वो मन बताता है कि ये है, तो मन को रोक लीजिए। ये मन कहां चले, कहां अमेरिका, कहां पर हो इस समय? आप अपनी बुद्धि में जाके विश्राम करिए, कंसिस्टेंट बुद्धि में विश्राम करिए, आत्मा के साथ सापेक्ष हो जाइए और मन को जहां आपने कैद किया, जहां उसको बस में किया, क्या हो जाएगा? और आप जो है तब आप परमात्मा की प्राप्ति, बुधो मनो निरुद्ध्यात् अभयम ततः सात्। मन को जहां रोकेंगे आप अभय पद को प्राप्त हो जाएंगे। अभय माने परमात्मा। ध्यान दीजिए, इसका कोई और लिटरेरी मीनिंग में मत जाइए। अभय परमात्मा, योग परमात्मा, अहिंसा परमात्मा, सत्य परमात्मा, ये सब परमात्मा है। परमात्मा है। जितनी भी गॉडली प्रॉपर्टीज हैं सब परमात्मा है। वो भाव भी होता है, पर वो भाव भगवान से ही होता है। वो भाव भी झूठ का, हत्या का, लेकिन वह भाव निंदनीय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। खुशबू ग्रहण करने योग्य है, बदबू ग्रहण करने योग्य नहीं है। ध्यान दीजिए। इसलिए राजन भागवत धर्म क्या है अब आपको समझ में आ गया। मन को कंट्रोल कर लिया आपने। दो चीजें हैं नहीं, एक परमात्मा सत्ता। अब गाइए आप कि शृण्वन् सुभद्राणी रथांग पाणी। रथांग पाणी माने भगवान रथ में विराजमान है। He has become our chariot companion.
तो शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। गाओ ना उनके नाम को, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से महाराज कवि ने समझाया, हमने 60 में आपको बताया। अब उनसे दूसरा प्रश्न किया राजा सिंह राजन से, उसने किया, राजा ने कहा हमको बताओ भागवत कौन है, भगवान का श्रेष्ठ भक्त कौन है। मध्यम बताया, श्रेष्ठ बताया और प्रथम भक्त बताया। तो श्रेष्ठ भक्त की बात कर लेते हैं, जिसके चित्त में कामनाओं का बीज अंकुरित नहीं होता, केवल परमात्मा का वास है, वो श्रेष्ठ भक्त है। क्या न काम कर्म बीजानाम यस चेतसी संभव वासुदेवैक निलयास वै भागवतो उत्तम, वो भागवत उत्तम है। फिर तीसरा प्रश्न किया तो जो है दृक्ष योगीश्वर नृत्य से पूछा कि भगवान विष्णु की जो माया है सबको मोह लेती है, मैं जानना चाहता हूँ ऋषिवर योगीश्वर की माया क्या है, और आपके वचन सुनकर तृप्ति नहीं होती। कभी आप भी तो कहना सीखिए कि भगवान की भागवत सुनकर तृप्ति नहीं हुई। नानुतृप्ययुषमद्वचो हरिकथामृतम् संसार ताप निस्तप्तो मृत्युस्ताप भेषजम्, संसार के ताप से निरावरण कर देने वाली मृत्यु का ताप, बड़ा भयानक ताप है मृत्यु का, करोड़ों बिच्छुओं के मारने का डंस होता है। ध्यान दीजिए, इसी के लिए इसकी आवश्यकता है। हमें आपके वचन सुनकर, हरि कथा रूपी समृद्ध सुनकर हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, बार बार सुनने का मन कर रहा है। माया क्या है, साथ में समझिए राजन। देखिए, जिस शक्ति के द्वारा भगवान भूतात्मा भूतों प्राणियों की आत्मा बनते हैं और संसार रचना करते हैं, किसके लिए? ये भोग का पान करने के लिए और आत्मा की प्राप्ति के लिए। वह शक्ति माया है। जब सृष्टि बना लेते हैं भगवान तो पंच धातुओं के द्वारा, शब्द रस रूप रस स्पर्श गंध के द्वारा इस पंच महाभूतों में घुस जाते हैं, जाकर उस बॉडी के अंदर में, और जो है खुद ही भगवान एकधा दसदा आत्मानम विभजन दुस्ते गुणा, खुद मन बन जाते हैं और खुद ही इंद्रिय बन जाते हैं। हर इंद्रिय का एक देवता है और भोग लगाने लग जाते हैं भगवान, और वह जीव भोगते भोगते ये समझ लेता कि मेरी बनाई सृष्टि है, मैं माया की वजह से। मन्यमानमिदं सृष्टम आत्मानम ईसज्जते, और जहां वो मोहित हुआ कि मेरी सृष्टि है, मैंने बनाया, मेरा कितना सुंदर पुत्र है, ये कितना सुंदर मेरा मकान है, ये सब ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। यदि वह शरीर में ना वो ताकत तो कैसे मुर्दा शरीर भोग पाएगा? ध्यान दीजिए। अब इस प्रकार जब वो मानता ये मेरी सृष्टि है तो वासना से कर्म, कर्म से वासना, और कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, बार बार वो धान बन के बोया जाएगा, जोता जाएगा और अनेक योनि में भ्रमण करता है। राजन, ये है माया जो बिना ठाकुर जी कृपा से जाती नहीं। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसके उपरांत जो है और अन्य प्रश्न हुए हैं, जो प्रश्न आपके लिए युक्तियुक्त बताए गए हैं। अब आप देखिए, फिर राजा ने जब प्रश्न किया, राजा निमि ने, तो करभाजन नामक योगीश्वर ने, राजन देखिए, कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सागही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। हजारों गुण है, पर एक गुण है कि भगवान का नाम संकीर्तन। कलीं सभाजन्त्यार्या गुणज्ञा सार्वभागिनः यत संकीर्तनेनैव सर्वा स्वार्थो भी लभ्यते। सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं।
भगवान के संकीर्तन से। एतावानी एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वाधर्म निष्ठया जन्म लाभ परम पुंसावन्ते नारायण स्मृति। एतावान् पुंसां स्वार्थः पराय स्मृताः। मनुष्य का स्वार्थ और परमार्थ क्या है? एकांत भक्ति गोविंदेन, केवल केवल भगवान की भक्ति। एकांत भक्ति गोविंदेन यद, क्या भक्ति? सर्वत्र दारीक्षणम, सब तक उसी को देखो, ये भक्ति करना चाहिए। और वही समझाया मरने वाले सुखदेव जी ने मरने वाले सम्राट को, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यो कीर्तितव्यो स्मर्तव्यश्च इक्षता भयत। अभय प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना, वो करिए आप। इसलिए शिव का गुण जानने वाले साधु श्रेष्ठ पुरुष की बड़ी प्रशंसा करते हैं। देहवानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहा, अनादिकाल से कल्प के से भटक रहा, अनेक कल्प में 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा की। देखिए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनकी आयु की गणना करिए। हर किसी की जो आयु जो है आप समझिए, इनका योग जो रहता है 4,32,000 कलयुग की आयु, 4,32,000 वर्ष। इसकी डबल द्वापर की 8,64,000, उसकी जो है उस फिर 4 लाख और जोड़ दी समथिंग, 12 लाख त्रेता की, और उसके बाद में फिर जोड़ दिए 14 लाख सतयुग की। द टोटल समेशन ऑफ दिस ऑल युगास कम टू बी 43 पॉइंट समथिंग, 43 लाख आता है रफली। इसी प्रकार से ऐसे 1000 चतुर्युगी बीतेंगे तब जाकर एक कल्प होगा। मल्टीप्लाइड बाई 1000, 43.6, 43.2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल्स कम्स आउट टू बी 432 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मा का दिन और एक ब्रह्मा की रात होगी। इतना भटकना पड़ता है, वर्ता का। आप समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? ये सारी बातें 61 में हमने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत अमृत से अनमोल। और अभी हमने जो है ये लिखा है द इजिएस्ट कंसेप्ट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। ये सब हमने, दिस वाज रिटन इन द ईयर 1979 व्हेन माय एल्डर सन वाज बॉर्न, कुंजन गुप्त। तब हमने इसको लिखा, और जब भुवन हमारे पास है तो हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। भुवन क्या है? भुवन MBA है, ग्लोबल MBA है। जब हम बी करते थे तब हमारा बड़ा लड़का हुआ, और उसके बाद जब हमने ME किया तो हमारा भुवन हुआ। तो भुवन ज्यादा दिमाग भुवन के पास है, ME का दिमाग राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये भुवन का था। हमने कहा था ठाकुर जी से कि जब हमारा बड़ा लड़का जब हुआ तो हमने कहा ठाकुर जी एक खेलने का साथी दे दीजिएगा, और यदि आप लड़की देंगे तो ये नाम रख दूंगा, और लड़का देंगे तो ये नाम रख दूंगा। तो लड़का जो नाम भगवान ने लड़का दे दिया तो उसका नाम भुवन रख दिया, लड़की नहीं दिया। लड़की जब दिया, मेरे कुंदन की लड़की जब हुई तो मैंने उसका नाम जो सोचा था कदम नाम रखूंगा। कदम भगवान का जैसे खेलते थे भगवान कदम के झाड़ में, उसका नाम मैंने अपनी पोती को दे दिया। ध्यान दीजिए, ये सब प्रभु से जुड़ी हुई चीजें। इसलिए परमात्मा से जुड़कर किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करें, आपको उनकी इच्छा जानने का अवसर प्राप्त होगा। हमने तो नहीं कहा था कि हमको ये मिले। आजकल ये लोग सोचते हैं कि हमको ये मिल जाए, स्त्री बोलेगी एक लड़की मिल जाए, हस्बैंड बोले लड़का मिल जाए, दोनों में ये चलते रहता है। अरे भगवान पे छोड़ दो ना, भगवान पे छोड़ दो। इसलिए कीर्तन से कोई लाभ नहीं, संसार भटकना मिट जाता है, परम शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार से कहते हैं। उसके बाद अब भगवान को जो है स्वलोक गमन करने के लिए जो प्रोटोकॉल भगवान के पास सब देवता पहुंचे थे धरती में अवतरण के लिए, अब अवतरण के पश्चात भगवान को स्वलोक गमन के लिए ऊर्ध्व प्रस्थान कहते हैं, ऊपर जाना। हर चीज को ऊर्ध्व रखना सीखिए। हर चीज गति ऊपर से नीचे है, मनुष्य के अंदर में स्वभाव है। वृक्ष योनियों में गति नीचे से ऊपर है। जड़ में पानी देंगे तो उसको मुंह में लगेगा, और मनुष्य में ऊपर से चीज देंगे नीचे जाएगी। आप इसको ऊर्ध्वरेता बनाने का प्रयास करिए।
जो चीज नीचे निकलती है, गिरती है, उसको ऊपर रखने का प्रयास करिए, बहुत लाभ प्राप्त होगा, आपकी ऊर्जा स्टोर्ड होगी। ध्यान दीजिए, उस ऊर्जा को आप स्खलित होने देते हैं, उसको ऊर्ध्व रखने का प्रयास करिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, उसको ऊर्ध्व रखना है, उसको आप उसको ऊपर रख लीजिए। बार बार सेंसेशन, नीचे जाने का सेंसेशन होता है, द फीलिंग, तो डिस्चार्ज डाउनवर्ड, इट शुड बी केप्ट अपवर्ड। अपने मन से उसको ऊपर रखने का प्रयास करिए, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, आप लेजी नहीं रह जाएंगे, ऊर्जावान बनते चले जाएंगे, आप अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, अब सब देवता आ गए भगवान के पास, आराधना करने लगे। महादेव जी, ब्रह्मा जी, अश्विनी कुमार, आठों वसु, ऋभु, अंगिरा के वत्सक, गोजक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पहुंचे। उन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश बनाया, शांत सुंदर, सभी लोगों का मन अपनी ओर खींच कर रमा लेने वाले भगवान का दर्शन करें और उनकी कीर्ति विस्तार किया। पृथ्वी पर उनकी कीर्ति का जो विस्तार किया गया है, समस्त लोगों ताप को सदा के लिए मिटा देने वाली भगवान की कीर्ति का जो है पान करें। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध और दैदीप्यमान हो रही थी। भगवान से दर्शन किया, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है हर जगह, उनको कहीं भी ले जाना है, लाना